और इस वक्त पंजाब असम्बली के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का लाया अमल क्या होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अहम बैठक हुई, जिसमें पंजाब में आने वाले इलेक्शन के हवाले से गौर किया गया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसले पर PTI का मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान था और आज रात इमरान खान खिलाड़ियों से आम खिताब भी करेंगे। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त हुकूमत वो इस इलेक्शन, इस फैसले, तमाम तर चीज़ों को मुस्तरद करी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो चीफ ऑर्गेनाइजर है वो कहती है कि इंतखाबात हुए तो भी ये हारेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और अगले 5 साल फिर यही रोना रोते रहेंगे। बैरिस्टर एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान भी हैं, सीनियर तजज़ियाकार भी हैं, एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब, नून लीग एक जानिब फैसला कबूल नहीं कर रही है, दूसरी जानिब जो है वो पूरी एक अदालत के खिलाफ मुहिम जो ही है, तो सर इस असना में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने की पोजीशन में होगा, हुकूमती इदारे उसके साथ होंगे, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उन्हें तो उसकी मिनोइन जो है उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो उसके फिर नताइज हैं जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट को इसी फैसले के अंदर मौजूद है। जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो हुकूमत शदीद ढिठाई का मुजाहरा कर रही है, जिसमें कोई शक नहीं है, और उन्होंने तो कहा है कि हम इस फैसले को मानते ही नहीं हैं, ये फैसला 4-3 से था। और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब ने कल जो प्रेस टॉक की है, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स की जीनत बने हैं वो, और आकर उन्होंने आते साथ ही कहा कि ये 3 जज साहिबान जिन्होंने फैसला सुनाया है, ये तीनों के खिलाफ रेफरेंस दाखिल करेंगे हम, और होना चाहिए। और मरियम नवाज साहिबा का भी यही ट्वीट था। तो सर्टनली हुकूमत इस मूड में है ही नहीं कि वो इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करे। दूसरी तरफ आज मरियम नवाज साहिबा ने जो जिक्र आप कर रहे हैं कि कहा है कि अगर इलेक्शन होंगे तो इमरान खान इलेक्शन हारेगा, तो फिर करवा दे इलेक्शन। फिर डर किस बात का है कि अगर आपको लगता है कि आज इलेक्शन होंगे या जब भी इलेक्शन होंगे तो इमरान खान इलेक्शन हारेगा, तो आप इलेक्शंस करवा दें। अगर वो हारेगा तो अच्छी बात है। ये जितनी भी इस वक्त शोर मचा हुआ है और तसादुम की कैफियत है इदारों के माबैन भी, वो भी खत्म हो जाएगी, आप इलेक्शंस करवा दें। तो बात यह है कि इस वक्त अपना जाती सियासी मुफाद बहुत अजीज है, और दिल ही नहीं भर रहा इक़्तिदार से, हुकूमत से, ताकत से, और खौफ है कि अगर हुकूमत चली जाएगी तो जो पिछले 10 महीने के अंदर हमने किया है उसका रद्द अमल आएगा। मैं ये कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि वो रद्द अमल अगर कानून के मुताबिक आए तो ठीक है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करना पड़ेगा। मिसाल है, अभी तो हम बात ही कर रहे हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ असम्पशन के, मिसाल है अभी इलेक्शंस हो जाते हैं 14 मई को और हुकूमत बना लेती है PTI, तो इनको खौफ है बहुत ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों का, क्योंकि इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारी इंतकामी कार्रवाइयां की हैं जिनका मेरिट से कोई ताल्लुक नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि PTI को तब इंतकामी कार्रवाइयां तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह है कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। लेकिन एहतशाम साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं तासुर ये हो रहा है कि शायद हम डर गए हैं, लेकिन अगर इलेक्शन होता है तो मुल्क तबाही की जानिब जा सकता है। तो इलेक्शन अगर सियासी जमातें ये तासुर दें या खदशात का इजहार करें कि इलेक्शन अगर हुए तो तबाही हो सकती है, तो फिर इलेक्शन का मुतालबा सियासी जमातों से नहीं तो किससे किया जाना चाहिए? मेरे ख्याल में वो अपनी जाती तबाही की बात करें, जाती सियासी तबाही की बात करें। मुल्क तबाही की तरफ इलेक्शंस की वजह से नहीं जाता। मुल्क जो जिनकी बुनियाद में जमहूरियत होती है, जिनका आइन होता है, जहाँ पर कोई कानून होता है और जहाँ पे जमहूर की राय का एहतराम किया जाता है, वहां पर तो इलेक्शंस बड़ा एक मोतबर किस्म की एक्सरसाइज है जिससे अवाम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। तो उससे तो तबाही का कोई खतरा या खदशा नहीं होता, बल्कि अगर इलेक्शंस का रास्ता रोका जाए और जमहूर की ख्वाहिशात का एहतराम न किया जाए तो फिर मुल्क तबाही और तसादुम और केओस की तरफ जाता है, जो कि जा रहा है, जो कि हो रहा है। तो उस चीज का इदराक इन्हें होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि सियासी तौर पे खुदगर्जी उस इंतहा को पहुंची हुई है कि वहां पे तसादुम की, केओस की, तबाही, मुल्क, ये सारी चीजें जो है ये इस वक्त सेकेंडरी है। जो ज्यादा चीज मैटर करती है PDM की हुकूमत के लिए, 13 जमातों के लिए, वो जाती इक़्तिदार करता है और इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश करती है। तो सर ये सिर्फ कंटेम्प्ट का मामला हो रहा है कि अगर वज़ीर आज़म नहीं करवाते हैं तो क्या कंटेम्प्ट का मामला हो सकता है? बिल्कुल हो तो सकता है ना। देखें, अभी तो बिल्कुल कंटेम्प्ट का मामला हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है मुदस्सर कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम आपको नजर आ रही है वो भी 97 के बाद आप देखें कि पहली दफा ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में।
मैं अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं कहूंगा, 97 में हमने देखी थी तकसीम, लेकिन ये जो तकसीम है ये भी शदीद है। जज साहिबान रिक्यूज भी कर रहे हैं, बेंच टूट भी रहे हैं, फैसले भी कॉन्ट्रडिक्टिंग आ रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि वो नजरियाती कानूनी तौर पे कॉन्ट्रडिक्टिंग है, बल्कि उनकी बुनियाद पे अपने अपने तरीके से फैसलों को नफाज कराने की कोशिशें की जा रही हैं जूनियर जज साहब की तरफ से भी। ये भी मैंने पहली दफा देखा है अपने वकालत के करियर में कि चीफ जस्टिस 184(3) के तहत कोई केस सुन रहे हैं और एक जूनियर जज कहते हैं कि सुन नहीं सकते क्योंकि मैंने फैसला दे दिया है 184(3) के तहत कोई समाअत नहीं हुई, क्योंकि रूल्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अभी मुकम्मल ही नहीं हुए, और हो भी गए तो भी कभी इम्कान है कि वो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे क्योंकि वो आइन से मुतसादिम है। क्योंकि आप 184(3) जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लेजिस्लेचर के थ्रू उसकी अपील इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करें थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि कानून के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक फैसला आया है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में, तो ये तकसीम जो है वो इधर भी है और जो सियासत के अंदर जो आप बात कर रहे हैं एहतशाम साहब, वो वहां भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी है उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।